मनोज जी एक बार फिर से आपके पास आ रही है। जो सारी बातें मनोज जी हो रही हैं, लेकिन एक सवाल और भी है। जो तमाम चीज़ें उठ रही हैं, एक दो दिन के डिबेट में सवाल ये उठे कि ये जातियां 2000 थी तो अब 6000 कहाँ से हो गई। और एक सवाल मेरा है, सवाल ये है कि कम से कम आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ सकता हूं क्योंकि खेतों की मेड़ों में आप दिख जाते हैं और आप जैसे तमाम ऐसे गंभीर नेता होंगे जो राजधानी में बैठकर राजनीति नहीं कर रहे होंगे। जमीनी नेता जब हैं वो गांव गली मोहल्ले के एक व्यक्ति को जानते हैं, उसके मुद्दे को जानते हैं, उसकी समस्याओं को जानते हैं। तो क्या जातिगत जनगणना आवश्यक है विकास के लिए जब नेता परिचित है अपने एक बड़े इलाके के लोगों से? अवधेश भाई बहुत साधुवाद। हालांकि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत मान्यताएं बहुत और व्यक्तिगत चीजें बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन आपसे इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जो हमसे आपसे पहले मैंने कहा कि काका कालेलकर आयोग 1953 से 55 मंडल कमीशन की आयोग ने, सभी आयोगों ने, और ये दुनिया भर में, आप चाहे यूरोपीय कंट्री में चले जाइए, चाहे सबसे स्वस्थ लोकतंत्र तो अमेरिका का माना जाता है, वहां भी जाइए तो गणना होती है। और गणना इसलिए होती है कि जो हमारा कोर्ट ने भी कई अपने निर्णयों में, कोर्ट ने भी अपने निर्णय में ये मान चुका है कि जो गरीबी का जो कारण है, जो पिछड़ेपन का जो कारण है, वो निश्चित रूप से जाति व्यवस्था, कोर्ट ने भी ये कहा है। तो इसलिए उसके स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है कि किन जातियों के लोग, ये तो जानना पड़ेगा ना कि किन जातियों के लोग आज भी नाला साफ करते हैं, किन जातियों के लोग सफाई कर रहे हैं, किन जातियों को ये निर्धारित किया गया है कि नहीं चमड़ा छीलने का काम तुम्हारा ही है, दूध बेचने का काम तुम्हारा है। जबकि प्रगतिशील सोच के समाज में तो सभी की समान मान्यताएं हैं। हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं और अब तो जो देश है वो संविधान के मान्यता पर चल रहा है, जहां सबको समान तरह के, उसके संविधान के प्रस्तावना में भी सभी को समान प्रतिष्ठा और एक समान अवसर की बात करी गई। बिल्कुल। तो वो एक समान प्रतिष्ठा और अवसर कैसे सुनिश्चित हो? बिल्कुल, और इसमें किसी को शक नहीं है, ये अवसर मिलने चाहिए, ये चिन्हीकरण जरूरी है। हमारे साथ सुनील अरकवंशी भी जुड़ गए हैं, यहाँ पर उनके पास भी जाएंगे। काका जी आएंगे। सवाल जातिगत जनगणना की उठी आवाज पर है। सुनील अरकवंशी जी आपके पास आ रहे हैं। भले ही आप सुभाषपा से हैं, के पटेल जी अपना दल से हैं, मनोज काका जी सपा से हैं, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर कोई मतभेद नहीं है। सब ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जरूरी है ये सर्वांगीण विकास के लिए, सबके विकास के लिए। फिर दिक्कत कहां आ रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, देखिए अवधेश जी, जातिगत जनगणना का तो पूरा समर्थन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करे, और उन्होंने सदन में भी कल कहा कि हम 100% चाहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और आज हमारी नई मांग नहीं है, हम तो जब से पार्टी बनाए हैं, जब से हम संघर्ष कर रहे हैं, तब से हम जातिगत जनगणना को लेकर सड़क पर काम कर रहे थे, और जब सदन में पहुंचे तब भी हम जातिगत जनगणना के बारे में बात कर रहे थे। मगर ठीक है अरकवंशी जी, कुछ आपके नेटवर्क में दिक्कत है। के पटेल जी, जब सभी सहमत हैं तो दिक्कत कहां है? ये तो फिर काम शुरू होना चाहिए, देरी क्यों इसमें? देखिए आदरणीय अवधेश जी, आपको मैं बहुत सुनता रहता हूं एबीपी चैनल पे। आप एक जिम्मेदार और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी नेता मानवतावादी और समतावादी राजनीति करती हैं, और समता तभी स्थापित हो सकती है समाज में, इस देश में, जब जाति जनगणना करा करके सभी जातियों की संख्या का सरकार पता लगा ले, ताकि सरकारी आपकी गठबंधन की पैसे का मनोज जी केवल 10 सही उपयोग हो। सब सहमत हैं तो कहां पर दिक्कत है, कौन रोक रहा है इस काम को? अब ये सवाल तो सरकार से ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बहुत वाजिब सवाल किया है कि अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में अगर भारतीय जनता पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अगर सच में उसका नायक बनना चाहते हैं, अगर वो हृदय से ये चाहते हैं, तो वो कम से कम जातिगत जनगणना को लेकर के चुप्पी तोड़ें और कहें कि अखिलेश यादव जी का जो सवाल है इस देश में जातिगत जनगणना कराने का, वो वाजिब सवाल है और वो राजनीतिक कम और सबसे ज्यादा संवैधानिक सवाल है। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी इस सवाल का जवाब आता है या फिर सवाल पर सियासी बवाल बढ़ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।